2005 तक किस प्रकार से मुख्यमंत्री आवास से अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था। जो अपहरण होते थे उनके फिरौती के रकम मुख्यमंत्री आवास में तय होते थे। ये इतिहास क्यों भूल जाते हैं तेजस्वी यादव जी। इतना खराब स्थिति जो किया वो उनके पिताजी के ही राज में हुआ, माताजी के ही राज में हुआ। हत्या होती है, कलकत्ता में होती है, ममता बनर्जी जी के नाक के नीचे सारा घटना घटता है और एफआईआर करने में 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं। ममता बनर्जी को 1 मिनट सत्ता में नहीं रहना चाहिए। ममता बनर्जी की ही सारी वहाँ पे गलतियां हैं, लापरवाही बहुत साफ है ना। आखिर गुस्सा तो उन्हीं के खिलाफ है ना, उन्हीं की सरकार ने अपराधी को नहीं पकड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। तेजस्वी यादव लगातार बिहार के कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे जी हैं। सर, जिस तरीके से लगातार आए दिन जो घटना हो रही है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, बिहार सरकार से कुछ संभल नहीं रहा है। तेजस्वी यादव को इतिहास का पन्ना पलट के अपने पार्टी का पढ़ना चाहिए, अपने पार्टी के सत्ता के समय का पढ़ना चाहिए। 1990 में बिहार में क्या होता था, 92 में क्या होता था, 95 में क्या होता था, 2005 तक किस प्रकार से मुख्यमंत्री आवास से अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था। जो अपहरण होते थे उनके फिरौती के रकम मुख्यमंत्री आवास में तय होते थे। जो अपराधी होते थे वो आशीर्वाद लेके जाते थे। इनके पिताजी लालू प्रसाद जी मंच पर जाके अपराधी को अपने बगल में बैठा के पगड़ी पहनाते थे, सम्मानित करते थे। इनके समय में कितने अपराधी इनकी पार्टी के विधायक और सांसद होते थे। ये इतिहास क्यों भूल जाते हैं तेजस्वी यादव जी, जिन्होंने और जिनकी पार्टी ने बिहार की राजनीति को अपराधियों का पर्याय बना दिया। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि उच्च न्यायालय को कहना पड़ा था कि बिहार में जंगल राज है। इतना खराब स्थिति जो किया वो उनके पिताजी के ही राज में हुआ, माताजी के ही राज में हुआ। और वही छवि जो खराब किया था तेजस्वी यादव जी आपकी पार्टी ने, आज भी दूर जाने पे वो आवाज़ सुनाई पड़ती है। और आज का नौजवान जब पहले का इतिहास पढ़ता है तो उसका रूह कांप जाता है राजद का नाम सुन के। आरजेडी के लोग ये कह रहे कि नीतीश कुमार से अब राज्य संभल नहीं रहा है, वो कुर्सी पर बैठ करके मुखदर्शक बने हुए हैं। मैं कह रहा हूं कि जो लोग 1990 से 2005 तक बिहार को चलाए, उन लोगों के शासन में जो बिहार की स्थिति बिगड़ी, अपराधियों को जिस तरीके से संरक्षित किया, राजनीति के अंदर उनको महिमा मंडित किया, मुख्यमंत्री आवास में अपराधियों को बुला के संरक्षण दिया, उसी वक्त का बोया हुआ बीज जो था उसको नीतीश कुमार जी ने ठीक किया है और आज सुशासन का राज है। कलकत्ता में जो घटना हुई उसके बाद बिहार में भी डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं और विपक्ष आप लोगों के ऊपर सवाल उठा रहा है। ये बहुत दुखद घटना हुई है और ममता बनर्जी जी की सरकार में पिछले कुछ वर्षों में 1-2 नहीं कई दर्जन ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें माँ बहनों की इज्जत और अस्मिता को लूटा गया है और माँ बहनें अपमानित हुई हैं। क्या हुआ था संदेश खाली में, और जो संदेश खाली में हुआ तो अपराधियों को क्या हुआ। वैसी कितनी घटनाएं बंगाल के अंदर हुई, कितने अपराधी पकड़ के भेजे गए। और इसी घटनाक्रम में क्या हुआ, हत्या होती है, कलकत्ता में होती है, ममता बनर्जी जी के नाक के नीचे सारा घटना घटता है और एफआईआर करने में 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं। कार्रवाई नहीं होती है। क्या कर रही हैं आप और किन लोगों को बचाना चाहती हैं। आखिर आज जो चिकित्सकों में गुस्सा है, छात्रों में गुस्सा है, मेडिकल के छात्रों में, क्यों है गुस्सा, किसके खिलाफ है गुस्सा। गुस्सा ममता बनर्जी के खिलाफ है, गुस्सा पश्चिम बंगाल की सरकार के खिलाफ है। क्यों है गुस्सा, गुस्सा इसलिए है कि विगत कुछ वर्षों में लगातार पश्चिम बंगाल के अंदर, चाहे वह छात्रा हो, चाहे वह गृहिणी हो, चाहे वह गांव में रहने वाली मजदूरा का काम करने वाली महिला हो, किसी के भी इज्जत और अस्मिता को आज सुरक्षित महसूस नहीं किया जा रहा है। हमले हो रहे हैं और सरकार उनको संरक्षित करती है। किसको, जो अपराधी होते हैं। और ममता दीदी नाटक करती हैं रोड पे उतर के, उनको न्याय चाहिए। किसका न्याय, तो उस परिवार को चाहिए जिसकी बेटी मरी है, ममता दीदी। और आप नाटक कर रहे हैं और आपके कारण
आज जो डॉक्टरों के मन में गुस्सा, आक्रोश छात्रों के मन में हुआ है, उसके कारण पूरे देश के आम आदमी को भी कठिनाई झेलनी पड़ी है। ममता बनर्जी को 1 मिनट सत्ता में नहीं रहना चाहिए। केंद्र सरकार पहले भी कठोर कानून इसके ऊपर बनाई है, क्या इसके ऊपर और भी आप लोग कुछ विचार कर रहे हैं? हम लोग तो सदैव ऐसे कुकृत्य के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने की मांग करते रहे। अपराधी को तुरंत गिरफ्तार और कानून की धाराओं के अनुसार सजा उसको मिलनी चाहिए। लेकिन पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल की सरकार, ममता बनर्जी जी का पुलिस तंत्र ऐसे अपराधियों को सरेआम खुलेआम आके बचाने की कोशिश करती है। और इतना भी शर्म नहीं बचता है कि संदेशखाली में तो ये न्यायालय तक चली गई अपराधी को बचाने के लिए। वहाँ पे ममता बनर्जी की ही सारी वहाँ पे गलतियां हैं, लापरवाही बहुत साफ है ना। आखिर गुस्सा तो उन्हीं के खिलाफ है ना। उन्हीं की सरकार ने अपराधी को नहीं पकड़ा ना। उन्हीं की सरकार में ऐसी स्थिति बन गई है ना कि कलकत्ता जैसे शहर में मेडिकल कॉलेज के अंदर मेडिकल की छात्रा के साथ ऐसा करने का कोई हिम्मत करता है, और हिम्मत करने के बाद भी अपराधी पकड़े नहीं जाते, तो क्या है। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू हमारे साथ बात करने।